सोमवार आयोग की पीसी होनी है। और चलिए बिहार में किसकी बहार और बड़ी खबर इस वक्त की शाम 4 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तो देखिए इससे पहले इलेक्शन कमीशन की जो टीम थी बिहार में थी और आज शाम 4 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो शाम 4 बजे बिहार चुनाव का ऐलान होगा, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। और देखिए अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है इसकी पुष्टि भी हो चुकी है कि शाम 4 बजे बिहार चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि जो राजनीतिक दलों की तरफ से बातचीत की गई थी, जो सुझाव रखा गया था कि चुनाव इस बार कम से कम फेज में कराया जाए, देखना दिलचस्प होगा कि कितने फेज में चुनाव जो है वो निर्वाचन आयोग की तरफ से कराया जाता है। तो शाम 4 बजे यानी कि जो काउंटडाउन की शुरुआत है वो हो चुकी है और शाम 4 बजे का वक्त होगा जब निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और पूरी जानकारी दे दी जाएगी। इसी चुनावी घोषणा के साथ जो आचार संहिता है वो भी लागू हो जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको यही बता रहे हैं चुनाव को लेकर के कि आज शाम 4 बजे तारीखों का ऐलान हो जाएगा। देखिए तारीखों के ऐलान के साथ साथ कह सकते हैं कि हलचलें जो है राजनीतिक दलों की भी और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी लगातार एनडीए की बात करें या फिर महागठबंधन की बात करें, दोनों तरफ से लगातार बैठकों का जो दौर है वो घटक दलों के साथ चलता रहा। और इस बीच बड़ी खबर यही कि शाम 4 बजे बिहार चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो निर्वाचन आयोग की जो पूरी टीम है वो मौजूद रहेगी और ये टीम घोषणा कर देगी। हालांकि जो सीईसी है ज्ञानेश कुमार, उन्होंने भी कहा कि 17 बड़े बदलाव इस बार हमने इस बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के किए हैं। यानी कि इस बार जो पूरी प्रक्रिया होगी वो थोड़ी अलग भी होगी। 22 नवंबर तक ये पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी कर लेनी है। सभी दलों ने छठ के बाद चुनाव की मांग की है। देखना होगा कि दिवाली छठ के बाद से कब जो तारीख है वो निर्धारित की जाती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं चुनाव से जुड़ी हुई, जहां शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान चुनाव को लेकर के कर दिया जाएगा। तो देखिए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी लगातार काफी दिनों से बढ़ी हुई है, लेकिन ये सरगर्मी और ज्यादा बढ़नी है क्योंकि अब चुनाव प्रचार का जो दौर है वो चलना शुरू हो जाएगा। जो नेता है वो लोगों के बीच भी जाएंगे, वोट की अपील करेंगे। आचार संहिता लागू होने के साथ साथ कई जो काम है जन कल्याणकारी या फिर नए घोषणाएं जो है वो अब होनी बंद हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ये देखिए बड़ी तैयारी निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई और निर्वाचन आयोग की तरफ से लगातार समय दर समय बिहार का दौरा भी किया जाता रहा, लगातार अधिकारियों के साथ फीडबैक भी लिया जाता रहा और बताया गया है कि इस बार हम कैसे चुनाव को और आसान तरीके से सरल प्रक्रिया के तहत हम कराएंगे। और 17 बड़े बदलाव जो है इस बार किए गए हैं। बता दें कि इस बार जो प्रत्याशी होंगे उनकी रंगीन फोटो भी आपको मिल जाएगी ताकि आप आसानी से पहचान कर सके। इसके साथ साथ जो सीईसी ज्ञानेश कुमार ने जानकारी दी थी कि आप अब बूथ पर फोन भी लेकर के जा सकते हैं। हालांकि जब आप मतदान करने के लिए पहुंचेंगे उससे थोड़ी देर पहले आपको काउंटर पर वो आपको मोबाइल जमा कर देना होगा। तो कई ऐसे बड़े बदलाव किए गए हैं और ये बदलाव इस चुनाव को आसान बनाने के लिए है, वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए है। तो आज शाम 4 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी जो जानकारी है वो दे दी जाएगी। कितने फेज में चुनाव होगा, कौन कौन से सीटों पर किस दिन चुनाव होंगे और क्या पूरी जो तैयारी है वो होगी, डिप्टेशन किस तरीके से कर्मियों की जाएगी, ये पूरी जानकारी जो है वो मिल जाएगी। तो देखिए ये बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर के साथ साथ जो बिहार की सियासी हलचल है वो भी अब बढ़ जानी है। तो देखिए ये जो महागठबंधन की अगर बात करें तो लगातार सीटों को लेकर के बातचीत का एक सिलसिला जो है वो चलता रहा और कह सकते हैं कि दोनों पार्टियों में भी एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ से बहुत कुछ साफ भी किया जा चुका है। अमितेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अमितेश, अब शाम 4 बजे का वक्त जब अधिसूचना जारी हो जाएगी, तारीख सामने आ जाएंगे और पूरी डिटेल सामने होगी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए निश्चित रूप से आज शाम को 4 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। और चुनाव आयोग की टीम जो 2 दिवसीय पटना दौरे पर थी, पटना से लौटने के बाद ही आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया गया है और आज ही चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से आज का दिन बिहार चुनाव के लिहाज से काफी अहम है। आज शाम 4 बजे इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा कि बिहार में चुनाव की तारीख क्या होगी और कितने फेज में चुनाव होगा।
क्योंकि जब वहां पर राजनीतिक दलों से मुलाकात हुई थी तो उस दौरान जेडीयू की तरफ से और बाकी दलों की तरफ से भी कहा गया था कि एक फेज में ही चुनाव कराया जाए। कुछ दलों ने कहा था कि 1 या 2 फेज तक चुनाव करा लिया जाए। तो निश्चित रूप से देखना होगा कि चुनाव आयोग किस तरह से जो त्योहारों का भी देखा जाए तो समय है, अभी दिवाली है, उसके बाद छठ का महापर्व होता है बिहार में, उसके तुरंत बाद चुनाव कराने की जो मांग की गई है राजनीतिक दलों की तरफ से, बिहार के प्रमुख राजनीतिक दलों की तरफ से, उन मांग पर कितना गौर करता है चुनाव आयोग, आज इस पर पर्दा उठ जाएगा। और आज ही अधिसूचना जारी होते ही आज से अगर देखा जाए तो चुनाव आचार संहिता भी लग जाती है जिस दिन चुनाव की तारीख का ऐलान होता है उस दिन से। तो आज चुनाव की तारीख का ऐलान होगा और देखना होगा 1 या 2 फेज में चुनाव कराए जाते हैं या कितने फेज में चुनाव कराए जाते हैं। लेकिन राजनीतिक दलों की जो मांग रही है उसको देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि 1 या 2 फेज में बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं और छठ के बाद ही, छठ महापर्व के बाद चुनाव कराए जाने की पूरी संभावना दिख रही है। जी बिल्कुल। और इस बार कई सत्र बदलावों का भी जिक्र सीईसी ने किया था जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, क्या इस बार अलग होगा? देखिए, निश्चित रूप से बहुत सारी बातें कही गई थी। खासतौर से एक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता हो सकते हैं, इस बारे में सीईसी की तरफ से वहां पर जानकारी दी गई थी। तो काफी इसमें बदलाव भी किया गया है। पहले 1500 कहा गया था, इस बार 1200 कहा गया है। तो एक पोलिंग बूथ पर 1200 से ज्यादा वहां पर मतदाता नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ठीक तरीके से अच्छे तरीके से चुनाव संपन्न कराया जाए और किसी तरह की कोई विवाद न हो और ठीक तरीके से वोटिंग कराई जाए। तमाम चीजों के बाद और एसआईआर कराने के बाद जो नई वोटर लिस्ट सामने आई है उसके बाद उसके माध्यम से चुनाव कराया जा रहा है। तो किसी तरह का कोई आरोप न लगे, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि 1 या 2 चरण में चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं, जैसा कि बिहार के प्रमुख राजनीतिक दल चाहे पक्ष हो विपक्ष हो सबने डिमांड की है। बिल्कुल। तो जो सुझाव दिए गए थे उस सुझाव को हो सकता है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से माना भी जाएगा। और इसके साथ साथ निर्वाचन आयोग की तरफ से जब कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था, एसआईआर का जिक्र किया जा रहा था और कहा गया कि बीएलओ ने बहुत अच्छा काम भी किया है और माना जाएगा कि आज जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो कोई भी ओमिशन अब वोटर लिस्ट में नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल। जब एक बार चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद इस बात की संभावना बिल्कुल यही रहेगी कि जो फाइनल वोटर लिस्ट सामने आई है उसी के आधार पर चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। और उसमें जो डिलीशन होना था वो डिलीशन भी हो चुका है। जितने भी एसआईआर के दौरान मतदाता जो हैं, जो कि या तो जिनकी मृत्यु हो चुकी है या दूसरे जगह पर जा चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं परमानेंट, तो उन तमाम लोगों का जो नाम वहां से डिलीट किया गया है। नए वोटर लिस्ट में नए मतदाताओं का, युवा मतदाताओं का नाम जोड़ा गया है। तो उसके बाद जो फाइनल आंकड़ा है 7 करोड़ 42 लाख के आसपास, उसी के आधार पर, उसी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव संपन्न कराए जाएंगे बिहार में। जी चलिए, अमितेश हमारे साथ बने रहिए। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, आज 4 बजे निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हालांकि तैयारियों में आप लोग काफी वक्त से लगे हुए हैं, सुझाव भी आपने दिया कि एक ही पेज में चुनाव हो। आज तारीखों के ऐलान के साथ साथ किस तरीके से और जो आप इलेक्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं? ये तो संभावना की जा रही है कि आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा। एक बार तारीखों का ऐलान हो जाए तब इस पर विस्तृत प्रतिक्रिया दे पाना उचित होगा। हालांकि इससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से जो बैठक रखी गई थी जिसमें विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बुलाया गया था, हमारी पार्टी की तरफ से भी सारे जो सुझाव है वो दिए गए और अभी जो अद्यतन स्थिति है उसके बारे में भी बताया गया है। तो हम तो जदयू के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं। हम इस पद्धति में विश्वास रखते हैं कि हम परीक्षा की तैयारी नहीं करते बल्कि परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन तो जो हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और चुनावी मोड में पूरी पार्टी, पूरा गठबंधन है। लेकिन छठ के बाद चुनाव कराने को लेकर के, वोटिंग को लेकर के कि त्योहार भी जाए, इस सब का भी आप लोगों ने सुझाव दिया था। क्या लग रहा है कि जो सुझाव आप लोगों ने दिया है वो सुझाव की तरफ आगे निर्वाचन आयोग बढ़ा होगा? नहीं, हमारी तो उम्मीद है, क्योंकि हम लोगों ने सुझाव इसलिए दिया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार से बाहर रहते हैं लेकिन छठ पर्व में अपने घर आते हैं। तो अगर छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव होते हैं, चुनाव की तारीख होती है, तो इससे एक पंथ दो काम, लोगों को फिर से दोबारा सिर्फ वोट गिराने के लिए आना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसी परिस्थिति में टिकट उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं भी आ पाते हैं। तो एक ही बार आएंगे तो दोनों ही काम हो जाएंगे। और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह बहुत जरूरी होता है कि अधिक से अधिक संख्या में
मतदाता मतदान करें। जी, चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं और जो कुछ भी चुनावी प्रक्रिया के दौरान होता है उससे चुनाव आयोग कहीं ना कहीं सीख भी निर्वाचन आयोग लेता है और वो एक बदलाव तब्दीली है वो भी सामने आती है। उसका किस तरीके से स्वागत करते हैं और कितना आसान होगा यह चुनाव लोगों के हिसाब से भी? हम तो मानते हैं कि बिहार के लोगों ने हमेशा चुनाव में बड़ी सहभागिता निभाई है और एक सकारात्मक संदेश पूरे देश को दिया है। लोकतंत्र की जननी वैशाली है यहाँ और लोकतंत्र की सीख हमको यहाँ से मिलती है, तो लोग यहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इस चुनाव को भी लोकतंत्र के महापर्व के रूप में मनाया जाएगा। जैसे लोक आस्था का महापर्व छठ है, तो छठ के बाद अगर चुनाव होते हैं तो लोकतंत्र के महापर्व के रूप में हम सब लोग इसको मनाएंगे और बड़ी संख्या में लोग मतदान करेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। चलिए बिल्कुल, तो बड़ी संख्या में लोग मतदान करेंगे ऐसी उम्मीद है। एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें कि शाम 4 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और शाम 4 बजे चुनाव का ऐलान हो जाएगा। और देखिए जो इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं, 17 बड़े बदलाव होंगे। एक मतदान केंद्र में 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। इसके साथ साथ बिहार में कुल 90,000 बूथ रहेंगे और इस बार किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटरों का नाम नहीं रहेगा, यानी कि वो आसानी से वोट अपना दे पाएंगे। अमितेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं। अमितेश, कह सकते हैं कि इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने, चलिए अमितेश हमारे साथ संपर्क उनका टूट गया है, लेकिन बता दें कि वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ाना ये बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है निर्वाचन आयोग के लिए भी और आम लोगों के लिए भी कि वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और इस त्योहार में वो हिस्सा ले, भाग ले। क्योंकि निर्वाचन आयोग की तरफ से भी ये कहा गया कि जिस तरीके से आप छठ त्योहार के तौर पर पर्व की तरह मना रहे हैं, उसी तरीके से ये लोकतंत्र का त्योहार जो है आप मनाइए और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। और देखिए